सुलझ गए। अब तो इंटरनेट है इंटरनेट। तो फिर क्यों बजा रहे हो? लोगों को जमा कर रहा हूँ। अरे भाई क्यों जमा कर रहे हो? क्या इलेक्शन की स्पीच दोगे? अरे उसके लिए तो हमें बाहर के लोग चाहिए और इतने पैसे कहाँ है अपने पास। तो फिर कुछ नहीं, एक कहानी लाया हूँ। कहानी कहानी लो बोलो। मंच पर तो थी, अब कर्नाटक में भी कहानी आ गई। कहानी? कैसी कहानी और किसकी कहानी? घर घर की कहानी, बहुआ की यानी माँ की, अम्मा की, अम्मी की, आई की कहानी, बहुआ की कहानी। बहुआ की कहानी? हाँ, बहुआ की कहानी और थाली की कहानी। अच्छा, ये जो बोर्ड पर लिखा है वो कहानी बाबूजी की थाली की कहानी। हाँ, बाबूजी की थाली की कहानी, जो असल में है बहुआ की कहानी। उस बहुआ की कहानी, उस बहुआ की कहानी। अरे सारे कपड़े तो तहा दिए थे मैंने, फिर ये रुमाल यहाँ किसने रख दिया? उठा देती हूँ। ये काम किसी से नहीं होता। चावल, रोटी, सब्जी, कुछ तो था, फिर क्यों? चटनी भी बनाई थी मैंने। दाल में घी की झोंक की खुशबू से सारा कमरा महक उठा था। अरे ये चप्पल ऐसे किसने रख दी? कितनी बार कहा है चप्पल अपनी जगह पर रखनी चाहिए। कोई काम नहीं करते ये लोग। अरे काम मुझे ही मैं जाती हूँ। इतनी लगन, प्यार और दुलार से सजाई थी थाली। मुंह अंधेरे उठकर तैयार की थी कि उन्हें जाना है, जल्दी कर लूं, पर उन्होंने तो छुआ तक नहीं। अभी जिंदगी बस यही चाहा कि बच्चों के बाबूजी को खुश रख सकूं। कितने मन से परोसा था थाली को, छुआ तक नहीं बाबूजी ने, वैसी की वैसी धरी रह गई। अरे 80 बार कर चुके हैं बाबूजी। उनकी ठसक आज भी वही बनी है, वही 30 वाली। 15 वर्ष की थी मैं ना करके आई थी इस घर में, और बाबूजी यही होंगे कुछ 25-26 वर्ष के। हाँ, तभी से इस घर को सहेजती संभालती आ रही हूँ मैं। रोज सुबह सूरज उगने पर बस एक ही काम। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे शिल्पा तो आई नहीं, अब अम्मा कौन बनेगा? यार वैसे अब तक आ जाना चाहिए था, ऐसे कैसे चलेगा? और अपना सुधांशु भी। छोड़ो सुधांशु को, पहले कोई शिल्पा बनो यार। शिल्पा या अम्मा, बात एक ही है। ऐसा कर इरफान, तू बन इसकी अम्मा। अरे अम्मा क्या, हम तो इसके सब कुछ बनने को तैयार बैठे हैं, कोई कहे तो। धीरज दा से कहिए ना, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मजाक? अरे मजाक तो ये है कि जब मैं मजाक नहीं करता तब भी मजाक लगता हूँ। इरफान इरफान प्लीज यार, डायलॉग बोलो शिल्पा के। बोली, चलो शुरू करो। जी धीरज दा। अब मैं
15 साल की बहू हूँ ना। अम्मा जी, खाने में कौन सी दाल बनेगी? बना लेना, अरहर की पूछती रहे है। अरहर की? पर वो तो कहीं बनी थी। साबुत मसूर बना लो। साबुत मसूर? रोज रोज भारी दाल खिला के मारेगी क्या? बदहजमी हो जाएगी। पर अम्मा जी, मैंने तो इसलिए कहा था कि उन्हें पसंद है तो। हाँ, पसंद है। कल की छोकरी, तुझे क्या पता उसे क्या पसंद है? जना मैंने है कि तूने? कहा ना अरहर बना ले। पसंद है, अभी पसंद है। कभी कभी तो लगता है मानो जन्म ही मैंने इसी घर में लिया हो। और बापूजी की मुस्कान, उनकी वो मुस्कान मेरे होठों पे फैलती रही है। क्या क्या नहीं किया मैंने उनकी एक एक मुस्कान के लिए, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। और उनकी मायूसी से मानो सारा घर मायूस। और जब वो रिटायर हुए तो क्या लगा कि वो रिटायर हुए हैं। साल असली रोल खुद मारिए, पति खुद बना और हम तापते रहे। क्या है? खड़ी क्यों? जी, गर्म पानी में नींबू और शहद घोल कर लाएंगे। हाँ रख दो। हाँ बोलो। लहसुन की 2 कच्ची फांके। आज वो नहीं है? है ना, अभी लाती हूँ। ये लीजिए 4 पत्ते तुलसी और 4 पत्ते सैजन के। अच्छा, जानती नहीं हो? बरसात आने वाली है, तुमने वो नीम की जी, कोपले? नीम की कोपले मैंने पीस दी है। ये टिकिया। हाँ भी रख दो, नाश्ते में लूंगा। नाश्ते में? चुकी अंकुरित मूंग है जी। मूंग? हाँ। दोपहर में कौन सी दाल बनेगी? अरे भाई देख लो, तुम्हें कुछ। अरहर बना लो। अरहर बना के क्या करोगी? बस होती है। तो मैं चने भिगो देती हूँ, वैसे भी काफी दिनों से चने। भाई चने वने तो तुम ही खाओ और बच्चे खाए, ये तो बस जरा सी साबुत मसूर। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। उस दिन मैं बैठी बैठी अंगीठी की यहाँ संभालती थी। कभी कभी को अंगीठी पे रखती
भी बना रहे और चले भी ना। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। बाबूजी छोटा, अरे हाँ तभी छोटा, मेरा छोटा फुदकते फुदकते आता है और कहता है कि अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। हसन भी नहीं करने देते। इरफान तुम फिर यार। अरे मेरा मतलब सुधांशु आ गया यार। सो सॉरी यार, सॉरी लेट हो गया। छोड़ यार, समझते हैं हम, हो जाता है कभी कभी। क्या हो जाता है धीरज दा? यही कि हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बंद हो और तुम कर ही ना ले। देख रहे हो उसका दिमाग कहाँ से कहाँ जा रहा है। अरे यार यूनिवर्सिटी से अकेला आ रहा हूँ, उस फड़बाज की बैठक में था। फड़बाज? हाँ, अपने देवकीनंदन जी आर्टिकल सबमिट कराने गया, पता नहीं कहाँ कहाँ के सुनाने बैठ गया। 3-4 लोगों को साथ में बिठाकर दरबार लगाए थे। अच्छा वो सारे? हाँ। अरे धीरज दा, वो सारे तो उसके कमरे के फर्नीचर। अच्छा। एक वो मोटा सा सोफा, छोटा सा नाटा सा स्टूल और बीचों बीच लिपस्टिक लगाए रखी चमचमाती मेज। और पता बार बार कह भी रहा था कि यार सुधांशु बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कंसल्टेशन मिला, पर मैं 4 बजे अपनी जगह से लाऊं। बहुत देखता है धीरज दा वो। अच्छा लेकिन वो शिल्पा आने वाली थी, उसका क्या हुआ? मुझे क्या पता, मैं तो रहा हूँ यूनिवर्सिटी से अकेला आ रहा हूँ। पर आज तो उसकी कोई क्लास भी नहीं थी। तो आने दो धीरज दा, हम लेते हैं उसकी क्लास। क्या कहते हो? धीरज दा, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं? नहीं हाँ भाई इरफान, समय तो वेस्ट हो रहा है। आप लोग अपना कीमती समय यहाँ बिता रहे हो, इसे वेस्ट मत करो। क्या मेरी तरह सालों तक यूनिवर्सिटी में पढ़े रहने का इरादा है? सही कहा धीरज दा आपने, इरादा तो इनका कुछ ऐसा ही है। तभी तो महाशय ने पीएचडी का टॉपिक हिंदी साहित्य में पशु पक्षी लिया है। कभी महाशय हिंदी साहित्य के समुद्र में गोते मारेंगे, तो कभी पशुओं के साथ मैदान में दौड़ते फिरेंगे, या कभी पंछियों के साथ उड़ते नजर आएंगे। यूं 5-6 साल तक के यूं ही बीत जाएंगे। अरे एमपी है हम, एमपी। हाँ, मध्य प्रदेश। एमपी, मध्य प्रदेश नहीं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी महापढ़ाकू। क्या महापढ़ाकू? हाँ महापढ़ाकू, करके दिखा देंगे तुम्हें 2 ही सालों में पीएचडी। दिख रहा है मेरे को। ये नहीं पता हम शायद अपने एम से भटक रहे हैं। धीरज दा, मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ भाई कहो, लोकतंत्र है। मुझे लगता है ना कि ये नाटक है ना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? हाँ, माना ये नाटक महिलाओं की स्थिति पर बात करता है, और मैं ये भी मानती हूँ कि ये नाटक घरेलू महिलाओं की स्थिति पर बात करता है, और ये ना कहीं से भी हम यूनिवर्सिटी की लड़कियों से नहीं जोड़ते। इसलिए मुझे नहीं पता कि लड़कियां खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगी इससे। यार मैं तो कहता हूँ कि छोड़ो ये फेमिनिज्म, कोई गुल का पड़ा था, बेकार है यार, बहुत ऊंची बात। क्या फेमिनिज्म? कल तो आप बहुत बड़ा बोल रहे थे कैंपस में कि नारी शक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, नारी शक्ति के हम झंडे गाड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे मैडम वो कैंपस की बातें कहना पड़ता है, क्यों सुधांशु? सब कमीना है ये। अरे बहुत धीरज ऐसे छोड़िए, वो मैं ये कह रही थी ना धीरज कि मुझे लगता है हमें ना कुछ डायलॉग्स भी कसने होंगे। अरे शिल्पा का है और आई क्यों अभी तक? हाँ शिल्पा आएगी तभी हम शायद डायलॉग पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव की जरूरत है और हमारी वही स्क्रिप्ट राइटर है। अरे यार अपन क्या बोलता है, जब तक वो आए एक चाय तो मारो, क्या बोलते हैं पब्लिक? क्या भाई तुम तो बड़ी बम्बई हिंदी बोलने लगे भाई। क्यों भाई, हम हमारे देश के बारे में जानते ही कितना, तुम तुम्हारा काम करो, ये कौन सी हिंदी है? तो क्या मैं ऐसा बोलता हूँ? अरे मैंने कब कहा, पर हमारी फिल्में और सीरियल तो यही हिंदी चला रहे। बस चल पड़े ये अपनी इष्ट दिल्ली की सड़क पे। आखिरकार महाशय हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे, ये सबको बताएंगे ना। सोशियोलॉजी। देखो 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 भाई, सब्जेक्ट्स पर कोई बात नहीं होगी, नो पर्सनल अटैक्स। अरे धीरज दा, सब्जेक्ट कब से पर्सनल हो गए? चलो यार पर्सनल ना सही, पार्टी पॉलिटिक्स से और यूनिवर्सिटी में रोज रोज की अखाड़ेबाजी नहीं देखते तुम? बात तो सही कह रहे हैं आप धीरज दा, पर अखाड़ेबाजी है कहानी है ये तो बताओ। हर सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं, इस विषय में भी पॉलिटिक्स। धीरज दा, मुझे लगता है ना कि पीएचडी में कुछ नहीं रखा, ये सब ना बेकार है। इससे अच्छा तो ये जो बोर्ड यहाँ पीछे गिरा पड़ा है, किसी को सीधा टांग कर, मेरा मतलब है कि अगर आप मोटर गैराज खोल लेते तो कम से कम आज हम लोग चाय के साथ ऑमलेट खा रहे होते, वो भी 2 अंडे के ऑमलेट। 2 अंडे के ऑमलेट? बोली तुमको
ज्यादा एंटरप्राइजिंग नहीं होती जा रही हो। और क्या क्या उम्मीद रखती है आप हमसे? वंस अपॉन अ टाइम धीरज दा, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। अच्छा वो श्रीमती मूंगफली देवी कॉलेज। तुम अपना मुंह बंद रखो। धीरज दा, हमारे कॉलेज में परमानेंट की टेम्पररी लेक्चरर ने एक प्ले स्टेज करवाया था, साहित्य मरम्मत की दुकान। क्यों ना हम लोग उसे ही खोल ले? साहित्य मरम्मत की दुकान? हाँ, दुकानदार पुराने जूते की तरह फटा पुराना रद्दी ट्रेजेडी सा प्ले पकड़ा देता है। कंचन कुमारी जब कॉलेज आती है तो प्रिंसिपल ऐसा रुहासा नाटक देखकर बिदक जाती है और कहने लगती है, तुम जो इतने तेज दाग चाय के आंसू बहा रहे हो, कि किससे बर्दाश्त होगा भाई? अरे कोई तड़कता फड़कता सा कॉमेडी प्ले लगाया जाए जिसमें आड़े तिरछे दो दर्द वाले संवाद हो। काश 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 मैं उस साहित्य मरम्मत की दुकान का मालिक होता तो मैं कहता, यंग लेडी परेशानी क्या है? जब तुम इस सीरियस नाटक को खेलोगी तो ये खुद ब खुद कॉमेडी नजर आएंगे। क्या वैसे ना सुनो, साहित्य मरम्मत की दुकान का आइडिया तो बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट, पर काश ऐसा हो पाता है ना? इसी बहाने लगे हाथ हम अपने इस नाटक को तो ठीक कर ही लेते। यूं यूं चुटकियों में सारा मूड भी बदल जाता। अरे मूड क्यों, पूरा विषय नाम हो बाबूजी की थाली, अंदर हो कोई अलमारी या एक मोटी सी गाली, साहित्य मरम्मत की दुकान, जैसे जैसे मोची की दुकान। कोई फटा पुराना जोड़ी जूता ले आओ, नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब कोई नाटक ले आओ, उसको ठोको पीटो मरम्मत कराओ और पैरों में डालो, सीधा सड़क पर चल निकलेगा। यस, पैरों में डालो। क्या नाटक? नहीं अरे जूता। अरे बंद करो तुम्हारी मोची की दुकान, सुधांशु बंद करो नाटक जूता। लो चाय आ गई। चाय गरमा गरम चाय, चाय चाय गरमा गरम चाय, चाय चाय गरमा गरम चाय, चाय 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 चाय। धीरज दा, आपको ना ऊपर वाली भाभी पूछ रही थी कि आप कब आओगे। यार अभी तो टाइम लगेगा, कहते देर हो जाएगी, 8 बजे तक। ठीक है धीरज दा, मैं कह दूंगा 8 बजे तक, ओए 8 बजे तक, ओए 8 बजे तक, ओए। चाटा बढ़िया ना, सारा नाटक निकल जाएगा पीछे से। निकल इधर। गिरदा यार, पूरी दुनिया की क्लासेस लेते हो आप, ये अपनी कहो भाभी का क्या हिस्सा है? यार एक शब्द पकड़ लेते हो तुम। अरे भाभी है सलोनी की माँ। सलोनी? कौन सलोनी? ऊपर वाली भाभी की बेटी। भाभी की बेटी या भाभी की बेटी या फिर भाभी और बेटी? अरे यार तुम लोग भी बस। अरे आज जाऊंगा पहली बार। ओहो, जनाब पहली बार जाएंगे? प्लीज इनफ इज इनफ, बहुत हुआ आप दोनों का। धीरज दा के मन में से कैसे सोच सकते हो यार? क्यों भाई, सन्यासी है? अरे माना कि हमसे सीनियर है, अपनी पीएचडी वेचडी सबमिट कर चुके हैं, पर इतना भी 7वें आसमान पर मत चढ़ाओ। अरे यार इरफान सलोनी बच्ची है यार, सिर्फ 10वीं में। अच्छा ठीक है, बहुत हुआ ये सब। धीरज दा, मुझे ना भूख लगी है। भूख? हाँ, समोसे की भूख। अरे बात बता, तुझे हमेशा ये समोसे कचौड़ी रोटी चावल की भूख क्यों लगी रहती है? क्या मतलब? अरे मेरा इरफान, क्या मतलब क्या चाहता क्या है मेरे से? उधर बैठ चल, आपने सर चढ़ा रखा है। अच्छा सुधांशु, हाँ जी, जब तक अपनी शिल्पा नहीं आती, कचौड़ी समोसे चलो आइडिया अच्छा है। अच्छा है ना? 10 या 12 ना? अच्छा सुनो, समोसे के साथ अगर गर्मा गर्म जलेबी नहीं, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, जलेबी नहीं आएंगी। यार ये मानवाड़ी को ज्यादा ही हावी हो गई, जो गए मान ले वरना खैर नहीं। ठीक है 10 समोसे लाओ। धीरज दा, इधर आ। तुम इनको बोल रहे हो, इधर आ। इससे कहो ना कि मेरे लिए चाय बनाए। अभी तो चाय पीना तूने? अरे वो ना बिल्कुल गंदी थी, मतलब एकदम मीठा काढ़ा था। तो अच्छी चाय बनाती हो ना? अच्छा जी, तो फ्यूचर
फ्यूचर में भी यही इरादा है क्या? मेरे हवाले तो मेम साहब का किचन ही रहेगा। चलो ना, चाय आती हो, मतलब समोसे आते हो। ओके, यहाँ थोड़ा, यहाँ हाँ इधर, यहाँ यहाँ हाँ। समोसे आते हो, चाय बना देना। और एक शर्त पर, क्या? तुम्हें भी उतनी देर किचन में रहना होगा। मंजूर है। आप पीओ, मैं कब से ले आया? चलिए आना। ओके। धीरज बेटा, ओ धीरज। अरे नानी अम्मा, आराम से आप। बोलिए नानी अम्मा, कैसे आना हुआ आपका? तो सोची जाने तेरे 8 कब को बजेंगे, तो एक बार मैं भी कह रहा हूँ। अरे नानी अम्मा, कहने की क्या बात है, मैं बस आने वाला ही था कि मेरे दोस्त। अरे हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह जानती हूँ तेरे दोस्तों को। अरे छज्जे पर बैठी अक्सर तुम्हारी रामलीला देखूं। रामलीला? हाँ, तू भी बड़े जीवट का लड़का है। हाँ, ये तुझे कहाँ से कहाँ ले आई, पर तूने भी हार न मानी। हाँ? अरे नानी अम्मा छोड़ो बातें, आपसे बताओ आपकी क्या सेवा करूँ मैं? अरे बेटा, सेवा भी कराऊंगी, खूब सेवा कराऊंगी। आखिरकार तेरी अम्मा को गोद में खिलाया है मैंने। प्रभु उसे स्वर्ग दे, बेचारी नरक तो भोग कर ही सिधारी है यहाँ से। हाँ, तेरे नाना नानी ने माँ बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है तुझको धीरज। हाँ नानी अम्मा, सब और पता। हाँ, तेरी माँ का घर वाला निकम्मा दूसरी करके बैठ गया। और जो तेरे दोनों मामा है ना, ऐसे निकम्मे निकले बेटा कि क्या बताऊं। कभी कोई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली नहीं। हाँ, तेरे नाना ने एक ही तो मकान बनवाया था, उसकी आंख मूंदते ही अरे उसकी ईंटों के लिए अपना सर फोड़ने लगे। अरे बसे बसाए घर में ताला लगवा कर ही दम लिया निकम्मों ने। जाने कब टूटेगा ये मरा ताला। नानी अम्मा, दीवानी मुकदमे इतनी जल्दी कहाँ सुलझते हैं? हाँ भैया, एक पुश्त मर खप जाए तब तो कहिए फैसले होते हैं जायदाद के। तो इसी चक्कर में बेचारी तेरी नानी भी चल बसी। भली आत्मा थी वो, जगसाई बर्दाश्त न कर पाई बेटा। नानी अम्मा, आप भी तो कहती हो कि जीना मरना ऊपर वाले के हाथ होता है। हाँ बेटा, सो तो है। शुक्र है उस परमात्मा का कि तेरे रहने के लिए एक गराज और एक आंगन भी सही। अगर ये भी ना होता तो तू कहाँ जाता धीरज? अरे तो नानी अम्मा, तब तुम्हारे यहाँ आ जाता मैं। अरे हाँ, वो भी तो तेरा ही घर है ना। तेरा जब दिल चाहे तू आ जा। मुझे दे दो क्या करो। नमस्ते नानी अम्मा। बैठ जी नानी अम्मा। बात बता, आज तो तू घूंघट में बड़ी जच रही थी। घूंघट? हाँ। और मैं? हाँ, अभी 2 घंटे पहले तुम लोग वो अपनी जो टंकी कर रहे थे ना। अच्छा वो तो मैं बहुआ का रोल कर रही थी। हुआ? हाँ। कोई लगती है क्या तेरी? ये माँ है क्या? माँ? हाँ, हम सबकी माँ है। सबकी माँ? अरे राम जाने कैसी बातें करते हो तुम लोग भी ना। और तू इधर आओ, बड़ा हंस रहा है। तूने तो नाक पीट पीट कर नाक में दम करके रखा है। अरे क्यों पीटे है इतनी ढाल को? अरे नानी अम्मा, लड़की हुई थी ना इसलिए। लड़की हुई थी? हाँ, तो पहले लड़के के होने पे बसता था ना दाल। अरे बेटा, सबके अपने अपने ढंग। कहीं बच्चा होने पर थाल बजे है तो कहीं लड्डू बटे हैं। पर नानी अम्मा, क्या लड़की के पैदा होने पे मिठाइयाँ बांटी जाती है? मैंने तो सिर्फ लक्ष्मी आई का हंगामा सुना है। मतलब लड़की के पैदा होते ही धन की उम्मीद। अरे बेटा, क्या लड़का और क्या लड़की, तुम मुझसे पूछ। एक ही बेटा है मेरा, वो भी पैसे कमाने ऐसा दुबई गया कि मानो कभी जन्मा ही ना हो। सालों हो गए उसको, न
बीवी बच्चे की सुध और ना इस बूढ़ी माँ की। वो तो भगवान भला करे मेरी बहू का, बेचारी नेक है, अपने पास रखे हुए है, 2 वक्त की रोटी दे देती है, हमारी बीमारी में पूछ लेती है। अगर वो भी ना होती तो मैं कहाँ जाती। और बेटा वो तो मुझ बुढ़िया को इस भवसागर में पटक गया कि अम्मा चाहे तू जी चाहे मर, तेरी किस्मत है। संभालो नानी अम्मा। कहा था ना तुमसे दूध मत उबालना। अरे मैं तुम्हें इंग्लिश टी पिलाना चाहता था। कधे दिन के जब बनानी नहीं आती तो किसने बोला था इंग्लिश टी बनाने को? चलो मेरे साथ। इंग्लिश टी बनाने बोला था मैंने। ठीक है, आजकल के बच्चे भी ना। हाँ नानी अम्मा, तो घर नन्ना नानी छोड़ के गए, उड़ा के मानेंगे ये। एक गरज है मेरी। अरे नानी अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? हुक्म करवा। अरे बेटा, हुक्म करने लायक मेरे बेटे ने छोड़ा ही कहा है मुझे। पर हाँ, तू भी तो अपने बेटे जैसा है ना। तो कहो ना नानी अम्मा। बेटा, तू सलोनी को संभाल ले। देख तू उसके बड़े भाई जैसा है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ। उसकी तबीयत कुछ ठीक ना है। क्यों, क्या हुआ उसे? क्या बताओ, सुबह शाम अनमनी से यूं ही छत पर टहला करे है। न खाने पीने की सुध, न पढ़ाई में जी लगे है उसका। नानी अम्मा, अभी तो बच्ची है वो। अरे बच्ची वो तेरी नजर में होगी, पर उस मर्दुए ने तो उसे बच्ची ना समझा। कौन? किसने? सलोनी बेचारी बदकिस्मत है जो मेरे बेटे के घर जन्मी। अरे उस निकम्मे को तो अपनी माँ और बीवी को तो छोड़ो, उसने तो अपनी बच्ची की भी सुध ना ली। इस बात को तो अरसा हो गया नानी अम्मा। हाँ बेटा, मेरी नानी कभी कभी जिक्र क्या करती थी। हाँ, उसको सब बात पता थी, सब पता थी उसको। मेरी बहू घंटों उसके घर जाकर बैठा करी थी, पर आंसू पोंछने के अलावा और कोई कर भी क्या सकता है? उनका कुछ भी पता नहीं चला? पता ही तो ढूंढने निकले थे धीरज। क्या नाम है उसका? मुमरा नरेंद्र। उसका पैर हमारे घर पर पड़ा। मेरे बेटे का खास दोस्त आता था पहले भी। हमने सोची ये कुछ मदद कर दे। तुम्हें भी इस बात की खबर नहीं थी? नहीं बेटा, उसने आज चिट्ठी यहाँ वहां लिखी, पर कुछ निकल कर नहीं आया। बाद में कहीं जाकर पता चला कि उसने तो नौकरी ही बदल ली है। जाने कहाँ को चला गया है, जाने किस देश को। हैरानी की बात है नानी अम्मा। हाँ बेटा, हैरानी की बात। इसी चक्कर में वो हमारा नरेंद्र कहीं आता जाता रहता था। अब मुझे के पास क्या रखा था? वो था उस जमा के निशान वाले दफ्तर में। किसमें? क्या कहा करे है उसे? सफेद रंग पर लाल जमा का निशान। अच्छा अच्छा अच्छा, रेड क्रॉस। हाँ हाँ, वही तो बता रही हूँ। उस जमा के निशान वाले की भी हम नहीं जान पाए। घर में आता जाता रहता था, तो बहू ने भी जाने क्या सोची कि सलोनी की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसको दे दी। पर धीरज, उसने तो ऐसी मोहिनी फेरी कि बेचारी बच्ची की बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया। क्या मतलब? क्या बताओ बेटा, दोनों माँ बेटी उसी से। जैसे ही बहू को ये बात पता चली, फट उस मर्दुए को निकाल बाहर किया।
का दिन सलोनी के दिमाग से वो ना निकले हैं बेटा, वो ना निकले। क्या उम्र है नरेंद्र की? अरे वो तो उसकी बाप की उम्र का था, बाप की उम्र का था। बेचारी मेरी छोटी सी बच्ची है। बस बस नानी अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जाने मेरे मुंह से ये बात कैसे निकल गई, कब से कलेजे में लिए बैठी थी। तुझे अपना समझ कर कहा है माँ, किसी से जिक्र मत करिए इस बात का, घर की बदनामी होती है बेटा। सलोनी को संभाल ले धीरे, संभाल ले। बस नानी अम्मा, आप प्लीज सोइए मत, मैं संभाल लूंगा सलोनी। क्या करूं मैं धीरे? रमुना नानी अम्मा, आप प्लीज 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 आप सोइए मत। गर्मा गर्म समोसे हाजिर है। अरे समोसे आ गए। चाय गरम चाय गरम चाय गरम। अरे हट, चाय गरम। अच्छा जी, तो जा। नानी अम्मा कहाँ चली? समोसे तो खाती जाओ। अरे बेटा, इस बुढ़िया के ना मुंह में दांत ना पेट में, क्या समोसे खाओगे? हाँ, तुम लोगों की उम्र है, तुम लोग खाओ। हाँ जाओ। अच्छा धीरज, मैं जाती हूँ बेटा। समझ के जाना नानी अम्मा। हाँ बेटा। धीरज साहब, आपको नहीं लगता ये समोसे हंसते हंसते खाने चाहिए? अब कौन सा सर पर बोझ लाद कर बैठ गए आप? इरफान, दुनिया में सबसे मुश्किल होता है इंसानी रिश्तों को समझना। धीरज साहब, आप भी कोई नया नाटक तो नहीं लिखने लग गए? कौन दिया? सामने रहती है। ओ अजय, सलोनी की। हाँ, सलोनी की दादी। और क्या कह रही थी? यही कि सलोनी बच्ची है, अभी 10वीं में है, अभी रिजल्ट आया तो वो फेल हो गई है वापस। मैं कैसे मालूम? किसने बताया? क्या? ये कि वो 10वीं में फेल हो गई है। एक सेकंड, तुम किसकी बात कर रही हो शिल्पा? हाँ यार, आर यू ओके? हाँ, ये सच है, 10वीं में फेल हो गई है, दूसरी बार भी। एक सेकंड, लाइक मी अंडरस्टैंड दिस। शिल्पा, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम किसके बारे में बोल रही हो? वो मेरे नाटक की नायिका। तो अब आप एक नया नाटक लिख रही है, पुराने को कौन सा बैठेगा? अरे हमने तो नुक्कड़ की बुकिंग भी कर ली है। मजाक छोड़ यार, कैंटीन में पोस्टर्स लग चुके हैं। और शिल्पा, टीम की ये राय है कि तुम्हारा नुक्कड़ नाटक ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है। धीरज दा, आप भूल रहे हो, आप उसे अपने हिसाब से ठीक करवा चुके हो 2 बार। और अंत में इतनी भाषणबाजी हो तो तुम मानोगे? अरे तो आप इस नॉन सीरियस को नाटक कहोगे क्या? पर ट्रेंड कुछ ऐसा ही है सांशु। अरे पर और ये सब सबने किया सुधांशु, आप तो दरबार में थे, बैकग्राउंड तो आपको कुछ पता नहीं है। कमाल है यार, एक दिन लेट हो गए, तुम लोगों ने इशू बना दिया इस बात प्लीज का। प्लीज चाहता हूँ ना। प्लीज आप ये बहस बंद कीजिए, और हम ये नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे। नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे? एक सेकेंड, नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? मेरे मन में कुछ और चल रहा है। अच्छा, क्यों ना इस नुक्कड़ नाटक में हम लड़कियों से हर बार ही नुक्कड़ नाटक ही क्यों? क्योंकि हमें लड़कियों की जुड़ी समस्या के बारे में, लड़कियों से जुड़ी समस्या के बारे में जागरूकता लाना चाहते हैं, उन्हें संदेश देना चाहते हैं, चेतना, अवेयरनेस। संदेश के सिर्फ नुक्कड़ नाटक ही दे सकता है, और वो भी वो थाल बजा बजा कर। तुम कहना क्या चाहती हो शिल्पा? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक प्लॉट पर काम कर रही हूँ, पर वो नुक्कड़ नाटक तो कतई नहीं है, लेकिन वो दर्शकों तक अपनी बात जरूर पहुंचाता है। मैं चाहती हूँ कि जब
अब जोड़ कर रख दो दर्शकों को और हम उसे ही मंचित करेंगे इस बार। देखो, तुम्हें जिसे जो संदेश देना है दो, पर 10 दिन में मैं नए डायलॉग्स नहीं रख सकती। वैसे भी मुझे मेमोरी प्लस की जरूरत है। रोली, पर असल में बात यह है कि मैं अपने नए प्लॉट में कुछ इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ कि किसी भी नाटक या नुक्कड़ नाटक को अब जी नहीं पाऊंगी। वाह, क्या बात है। टेक इट और लीव इट। आप तो निर्वाण की अवस्था में चली गई है मैडम। शिल्पा, तुमने तो बहुत जल्दी गियर बदल लिया और तेजी से दूसरी सड़क पर चली गई। यार, हम लोग क्या करेंगे? अपनी अपनी पीएचडी के साथ ये संवादों के पढ़े रोज बदलेंगे क्या? शिल्पा, तुम पहले बैठो और फिर बताना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में आजकल एक इमेज, एक बिंब चल रहा है। अफ्रीका के जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है, रक्तपाई पेड़। वो खून चूसने वाला पेड़। जो भी उसके साए में आता है वो उसे झुककर साया देने की आड़ में उसका खून पी लेता है, खून चूस लेता है। शिल्पा, तुम ठीक हो ना? अच्छा, मुझे लगता है आज की रिहर्सल समाप्त करनी चाहिए। इस बारे में अगर हम कल बात करें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा है। हाँ, अच्छा सुनो, जो भी हो तुम सोच लो, हम लोग तो हैं तुम्हारे साथ, है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अभी आई हो और ये चाय समोसे? नहीं, मेरा मतलब है मैं तो वैसे भी रिहर्सल के लिए नहीं आई थी। जब आ ही गई हो तो बोली। रिहर्सल। ओके शिल्पा। अच्छा शिल्पा सुनो, मैं चल रहा हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे चल रहा हूँ मैं। शिल्पा, शिल्पा, वो निकल गई और तू उसे लपक कर पकड़ नहीं सका। कहते तो हाथ से निकल जाएगी एक दिन, फिर पछताता रहेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। ऐसे क्यों? सब कुछ बदल जाता है, वक्त वक्त की बात होती है। ये झूलता बोर्ड कभी आकाशदीप का काम करता था इस मकान के लिए, पर आज नहीं है। मेरे आंगन की गौरैया मिली थी मुझे उठते गिरते घुटनों चलते, की थी कंधे पर मेरे शब्द, हाँ शब्द, हाँ यही कविता, यही हम पाँच शर्फ से सुनाई देगी। दूसरे अंक में जब मेरी नायिका फटी चिंदी चिंदी हो चुकी किताबों के साथ बैठी होगी, उसके हाथ में किताब के फटे पन्ने होंगे। वो किताबें फाड़ फाड़ कर थक चुकी होगी, लगभग हाफती सी। और तभी 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 बादशाह से एक कविता सुनाई देगी। कैसी लगेगी मेरी कविता? पढ़कर देखती हूँ। मेरे आंगन की गौरैया दी थी मुझे उठते गिरते घुटनों चलते, खुद की थी कंधे पर मेरे शब्द, हाँ शब्द, शब्द माघा नर्म गाल, वार हो तो ढाल, शब्द ठिठुरती सर्द रात में अकेले कहीं फुटपाथ पे आज सेकता बेघर, वही शब्द है आज सीने में धधकती आग, काई पर की फिसलन, रिश्तों में जिंदा मातम, जेठ की दोपहरी में भूखे खाली पेट पर रोटी की जगह लूं। वो शब्द जी चाहता है करूं खारिज तुझे जीवन से,
चेहरा बिगाड़ दूं तेरा, हाथ पांव अलग अलग, थामे मन मुट्ठी में बढ़ती हूँ तेरी ओर, चिड़ियों से उंगलियों की करता घना शोर, वही शब्द है आज जिसने थामा था मेरा हाथ। हाय नन्हा वो तेरा हाथ, आस्था से भरा साथ। अंदाजा सही था मेरा, ये मिली तुम आके। ठीक हूँ, बस वो नाटक। जानता हूँ संवादों में व्यस्त हूँ। पिछले 5 दिनों में एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। एक बार भी आता कल मैं यूनिवर्सिटी आ ही नहीं पाई थी, घर पर ही थी। वो भी जानता हूँ। यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा छानता फिरा हूँ 5 दिन रोज। एक दिन आपके घर पे कॉल भी किया तो श्रीमान पिताजी ने उठा लिया। क्या करता? ये रखना। फोन किया था तो बुलवा लेते, रिसीवर क्यों रख दिया? बुलवा लेता। और क्या सुनता मैं? अरे नहीं रुको, क्या सुनता? तुम्हारी हाँ। और कुछ बोल पाती हो तुम? कुछ कह पाती हो? वैसे मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे घर की स्थिति। सीरियसली मतलब ऐसा क्या है? वो सब छोड़ो ना, अपना अपना घर, अपनी अपनी स्थितियाँ। अरे तू छोड़ो। मानता हूँ तुम्हारा घर है, उस घर में मेरा भी तो कुछ है ना। मेरी शिल्पा, अब वो सबसे तो पूछ ही सकता हूँ मैं। राज मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मगर शिल्पा ऐसा कब तक चलेगा? है? ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ पहली बार लिख रही हो। हमेशा से लिखती आ रही हो ना यार। और तुम्हें थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है, ठीक है मानता हूँ। तुम थोड़ी अलग थलग लगती हो यार, पर इस बार बात वो नहीं है। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ कि यार मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। पता नहीं कितनी ऑफ रहती हो, कहीं खोई रहती हो, जब मिलो तो लगता ही है कि तुम यहाँ हो। टेंशन? नहीं सुधांशु, अच्छा मम्मी कैसी है? उनकी तबीयत की वजह से डिस्टर्ब हो ना? नहीं तो पापा की। मैं इंसान को समझना चाहती हूँ, पुरुष को। पुरुष को समझ लेना, पूरी उम्र पड़ी है। रिश्तों के लेवल से अलग पुरुष को। अरे तो हमारे रिश्ते में कौन सा भी लेवल लगा है? छोड़ो। अच्छा सुनो, कहीं जाकर क्या सब पुरुष एक से होते हैं? अरे तुम्हें सबसे क्या? मैं सब जैसा थोड़ी हूँ, काफी है। बैठो। मैं बता चुका हूँ तुम्हें, मैं सबको तुम्हारे बारे में पता है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ। बस 3-4 महीने की बात और है शिल्पा। एक बार मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं एनजीओ में लग जाऊंगा, है ना? सब कुछ तय। उसके बाद तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वैसा करेंगे हम। सुधांशु, तुम्हें नहीं लगता किसी भी रिश्ते का हम सिर्फ उतना ही हिस्सा देख पाते जो हमारी आंखों के सामने होता है या फिर पेश किया जाता है? मतलब जैसे मैं तुम्हें यहाँ से देख रही हूँ, तुम्हारा कान नहीं दिख रहा और गाया कान तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत अलग अलग बातें करते हैं। ये लीजिए, यहाँ कुंजों में लीला चल रही है और हम अपना नाटक
बेचारे ये बेहाल भटक रहे हैं अपने नाटक कार को खोजते हुए। क्या यार शिल्पा, तूने तो पूरा बोर करके रखा है। पहला ही नाटक लटका दिया। अजी धूप में तार पर चिमटी लगाकर कहाँ रहते हो यार? या तुम लिटरेचर वालों की ना यही दिक्कत होती है, हमेशा फिलोसोफर से रहते हो, खोए खोए से। अगर हिंदी में लिटरेचर लिया है तो कवि बनना, और अगर उर्दू में लिया है तो शायर बनना तो माशा का पक्का ही समझो। ऐसे कैसे? जैसे हो तुम वैसे, और कैसे? तो बात नहीं आती। अब कुछ बताओ कि क्या नया लिख रही हो, यानी लिखने वालों की भाषा में कुछ बन पड़ा? बन नहीं रहा, कुछ टूट रहा है। प्लॉट क्या है? कुछ नहीं, बस एक बिंब था मन में, वो बिखर गया। यानी सुना था लताएं पेड़ से आश्रय पाती हैं, पेड़ अपना सत्व देकर उसका सहारा बनता है। मगर कुछ अभागी लताएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पेड़ सहारा देने के नाम पर निकल जाते हैं। बहुत ही गहरी बातें करने लगी हो तुम। सही में यार। सुधांशु यार, संभाल ले। तुम नाटक के बारे में कुछ खुलकर बताना चाहोगी? अभी कैसे, पहले समेट तो लूं, और अभी अंत ही नहीं मिला है। चलो भाई, हमारी तरफ से तो शो है, खोलो पत्ते। नहीं, अभी यहाँ कैसे हो सकता है? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? हम सब तैयार है यार। नहीं, मुझे वो लाइब्रेरी की कुछ बुक्स इशू करवानी थी। अरे ठीक है, करवा लेना बाद में। पर मैंने मिस्टर सिंह से ना वो कह के भी आई थी कि मुझे कुछ बुक्स चाहिए और पहले जाना है, नहीं तो वरना वो क्या कहेंगे। वरना क्या शिल्पा, तुम उस अवतार सिंह की भी करना करो। अपना तो यार है वो, जो किताब चाहोगी चुटकियों में इशू करवा दूंगा। नहीं इरफान, मैंने उन्हें इतनी अर्जेंसी दिखाई थी, और मैं ही समय पर ना पहुंचू तो ठीक नहीं लगता। अच्छा ठीक है, कल सैटरडे, कल छुट्टी है, कल तुम धीरे जाके आ, शाम को आ जाना। हाँ। हम वही नए नाटक के बारे में बात करेंगे। ओके, बढ़िया। ठीक है, मैं चलती हूँ। शिल्पा, क्या सुधांशु जैसा टुकड़ा बना रखा है? हैं? थक तो हुआ करती थी यार, मुस्कुराना भी भूल गई क्या? आओ यार थोड़ा। शिल्पा, चलो तुम कल आ रही हो ना शाम को धीरे। अच्छा तू अपनी सोच, मुझे तो लगता है तेरा ही अंत होने वाला है। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे बकवास नहीं, अकल की बात कर रहा हूँ। वो अंत करके चली गई और तू उसके अंत के चक्कर में आ गया। मतलब क्या तेरा? तुझे नहीं लगता शिल्पा खुद एक एपिसोड नाटक का पात्र होती जा रही? यार मामला उलझता जा रहा है। दुनिया कर क्या रहे हो, सुलझाओ ना। यार इरफान, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता यार, जिंदगी मजाक नहीं है। जिंदगी सिर्फ बिसुरना भी नहीं है, अपना तो यही स्टाइल है। अब तुम्हें कौन समझाए? मुझे तो लगता है मामला हाथ से निकलता जा रहा है, पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो वो थीसिस और अखबारों के दफ्तरों में बेने लगाने से फुर्सत नहीं है। यहाँ इरफान ठीक कह रहा है, मैं इसके साथ हूँ। क्या कहना क्या? मेरा मतलब ये है कि मैं ना काफी दिनों से देखती हूँ शिल्पा ना जैसे अपने आप में ही है। तुम ऐसा महसूस नहीं कर रही हो? करता हूँ यार इस बात। क्या करूँ? क्या मुझे पता नहीं वो यूनिवर्सिटी बंक कर रही है? उसका घर पे यार कॉल करो तो ढंग से बात नहीं करती। आना आना, कभी कभी एक लंबी छुट्टी। मैंने भी ये खुद महसूस किया है। मैं जब उसके घर गई थी ना तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ अब नॉर्मल है वहाँ। हाँ, जैसे कि उसके घर में ना लोगों का बहुत एक वेलकम नहीं होता। और उसकी माँ तो बेचारी खैर बिस्तर पे पड़ी है, और वहां जाते ही ना शिल्पा और उसकी बहन अचकचासी गई थी। और उसके पापा तो पता नहीं एक अलग। अरे यार तुम्हारे मिलने के ठिकाने तो और भी होंगे, बुला उसे, बात कर। दिमाग में कुछ गिर जाता है तो उसे मसला नहीं चाहिए। पानी की एक दो छींटे काफी होती है, मसलने से आप लाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ मियाँ, रगड़ने की या मसलने की कौन अहमक कह रहा है? पर पास जाकर अपने हाथों से पल के खोल कर प्यार भरी भूख तो मारी जा सकती है। कभी कभी कुछ और नहीं, अपनी ही पलकों का बाल चला जाता है आंख में। अच्छा, तो मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? मैं हाँ, जैसे तैसे उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता, जड़ को, प्रॉब्लम की जड़ को। सबसे पहले तो मैं उसे घेर कर धीरज के यहाँ लेकर आता,
जो तुम कल करोगे लेकर आओगे उसे किसी भी तरह। अरे मैं कैसे लेकर आऊंगा यार? वो उसे कल छुट्टी है, कल उसे खुद आना पड़ेगा। बस ठीक है, हम समझ गए कि ना आपसे कुछ हो सकता है और ना ही आपके भरोसे कुछ छोड़ा जा सकता है। तुम कुछ मत करो, कल शाम शिल्पा को मैं लेके आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। लाइब्रेरी में होगी। हाँ देखो। अच्छा, तो आपने हमसे अलग होने का बहाना ढूंढ लिया। कल शाम शिल्पा को मैं लेकर आऊंगी। अब जी वो क्या है ना, मैं जाऊंगी कहाँ, लौट के तो मुझे आप ही के पास आना है। प्लीज जान, प्लीज प्लीज डू नॉट लीव मी एंड गो जान, प्लीज। नाटकबाज कहीं के। देख लीजिए धीरज दा, आपके नाम पर भी नहीं आई, जबकि साथ में एस्कॉर्ट भी है। लगता है समस्या गंभीर है। अच्छा वो धीरज था, मैं उसका पीछा करते करते लाइब्रेरी चले गया। क्या वो सच में लाइब्रेरी गई थी? हाँ, मतलब मैं जब वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि किताबें वापस करने की बजाय वो तो वहाँ खुद रीडिंग टेबल पर किताबों के गठन पर करने के बैठी थी। अच्छा, तो अवतार सिंह से किताब इशू कराना बहाना था। इरफान, उसे खुद नहीं मालूम होगा वो कहाँ ड्रिफ्ट करती जा रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने गठन उठाया, किताबें वापस की और उसे लेकर बाहर कैंटीन की तरफ गया। और कैंटीन के पीछे जो पत्थर है वहाँ बैठकर कॉफी पिलाई और कुछ बात आगे बढ़। कहा क्या? अरे क्या कहा? बैठे बैठे संघर्ष आ गया। बहुत हालत खराब थी उसकी। ऐसा लगा मानो कोई नींद में चल रहा हो। ये नया नाटक जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसा लगता तो नहीं है, पर शिल्पा बता रही थी कि उसकी पड़ोस की किसी सहेली ने उसे अपनी छोटी बहन की कोई डायरी दी, जिसे लेकर वो बहुत अपसेट है। तो ये नाटक उस डायरी में बेस्ड है। ऐसा कह सकते। अच्छा, तो अभी सब कॉन्सेप्ट के लेवल पे चल रहा है या कुछ लिखा भी है? नहीं, शुरुआत हो चुकी है। बहुत एक्सपेंसिव नोट्स है उसके पास। मैंने खुद सुना है, समाधो सही। तो और क्या चाहिए? आनंद जो अभी मिला ही नहीं। तो कर लेंगे ना मित्र, ये साहित्य मरम्मत की दुकान का शुभारंभ इसी नाटक से सही। इरफान, सही मायने में अंत ही है जो आरंभ का रंग तय करता है। और अखबारी भाषा में हर घटना इन्वर्टेड पिरामिड है। किसी नाटक के बारे में बता रहे थे। शिल्पा आती होगी, रोली साथ में लिख रही है। सुधांशु को बात को बेवजह खींच रहे हो। शिल्पा ने तुम्हें क्या कहा? पूछता हूँ शिल्पा ने तुम्हें क्या कहा? उसने कहा कि ये कहानी एक लड़की और लड़की पता नहीं, कोई शायद उस डायरी वाली सहेली की छोटी बहन। डायरी छोटी की है बड़ी की? छोटी। वो लड़की जो अभी स्कूल में बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज। पर यार इरफान, मैं कह रहा हूँ ना शिल्पा को आने दे यार, मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। सुधांशु, बैठ भाई। नायिका बचपन से पढ़ाई में तेज है, अभी स्कूल में आगे तो बढ़। धीरे धीरे बदल गई। और नायिका? एक दिन उसके प्रोफेसर पिता अपने दोस्त से एक किताब लाए पढ़ने की। जब वापस लौटाने की बारी आई तो देखा। क्या देखा? देखा कि किताब के सारे पन्ने लंबाई में आधे गायब। किसी ने कैंची से काटे थे, बहुत बेदर्दी से। और पिता का कहना था कि वो करतूत छोटी की। छोटी कौन? अरे अपनी नायिका। यानी बड़ी भी है। धीरज दा वही शिल्पा की सहेली। घर में 2 बहनें हैं। पर पिता ने जो आरोप लगाया है छोटी पर, वो सच था। मालूम नहीं, छोटी ने तो उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? तो फिर किसने? मुझे क्या पता किसने? तू फिर झूठ बोल रही है। देख, मैं कह चुकी हूँ और बार बार कह चुकी हूँ, बस बहुत हो गया। तू मेरे पीछे हाथों के क्यों पड़ गई है? जाने दीदी की शादी के बाद इसे यहाँ क्यों बुला लिया गया? फिर पापा क्यों कह रहे हैं कि किताब तूने फाड़ी है? तो जहाँ जाकर पापा से पूछ। देख छोटी, किताब थी वो पापा की, वो भी कोहली अंकल से ली हुई। वो तो फाड़ने से रहे। माँ कब से बिस्तर पर है, बची मैं। अब बता। मैं क्या बताऊँ? तू बच्ची है तो तू ही होगी। देख छोटी, मेरा हाथ उठ जाएगा। तू बहुत बदतमीज होती जा रही है। तो मेरे मुंह क्यों लग रही है तू? तो आखिर तूने पापा की वो किताब फाड़ी क्यों? वो भी कैंची से। क्या मिला तुझे? किताब किताब किताब, खाली किताब की हाय हाय लगा के रखी है तूने। अभी आधे पन्ने बच्चे हुए ना, जा
जाकर पढ़ ले वरना वो भी नहीं बचेंगे। क्या अजीब लड़की छोटी, अरे सुन मेरी बात। किताब ठीक है, नॉवल नोवेल का नाम याद कर। दिमाग पे जोर डाल। शायद शायद धड़कती आ गया, धड़कती दे। फिर वही शायद। इरफान, बात एक ही है, धड़कती आग नहीं, मेरे साथ बात एक की बात संयोग की है। मतलब जब कुछ दिनों बाद देखा गया कि सारी किताबों का वही अश्रु हुआ, यानी फटी थी। ठीक उसी तरह किताब को पन्ने लंबाई में आधे गए। हाँ, और बहुत बेदर्दी से पढ़ा गया। एक बात समझ में नहीं आई, घर में छोटी बड़ी दोनों थी, तो पिता को सिर्फ छोटी बड़ी क्यों हुआ? जाने कहाँ रख दी मैंने, कहीं तो पापा ने नई किचन में लगा कर दी थी। हे भगवान, कहाँ जा सकती है ऐसे? इस घर में जाने क्या क्या होता रहता है। रैक पर रखी किताबों को जाने कैची खुद ही काट आती है। कहाँ गई जाने, फर्श निकल गया है, दीवारें। क्या हुआ बड़ी, कुछ हो गया है क्या? कुछ ढूंढ रही है? तू अपना काम कर। हाँ, और तू अपना ढूंढे जा ढूंढे जा। ससुराल की जड़ तो तू ही है ना, न तू बावलापन करती न पापा ताले ठोकते। अब तू कुछ पूछेगी भी कि क्या खोया है और तू क्या खोज रही है? हे भगवान, भगवान, गलत जगह ढूंढ रही है बड़ी। भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं और जाकर ढूंढ। तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि जो खोया है जो तू खोज रही है, आखिर उसका इल्जाम भी तो मेरी ही सर आएगा, इसलिए पहले ही बता दे। तू फिर बकवास करने लगी। ठीक है, मुझे क्या, ढूंढ फिर। सेब खा ले बड़ी, याद आ जाएगा। मत खा, मैं तो अच्छे के लिए बोल रही थी। मैं रसोई में थी, हाँ, अब तो मेरे हाथ में ही थी। हाँ थी, फिर शायद माँ ने बुलाया था, मैंने उन्हें जाके पानी दिया, तब भी मेरे पास ही थी। फिर मैं शायद आगे वाले कमरे में आई, तब तक भी मेरे पास ही थी। बस वहां से तौलिया उठाकर बाहर तार पे टांगने गई, इतने में चाबियां गायब। कहाँ जा सकती है? बड़ी, तू इन्हें खोज रही है क्या? ये ले, बाहर मुंडेरे पे रखी थी। किसने? कमाल है यार, तेरे पास थी तो तूने ही रखी होगी, या अब इसका इल्जाम भी मेरे ही से? छोटी, क्यों, क्या तेरी चाबियां बाहर मुंडेरे पर ही रहने देती? नहीं, मेरा मतलब था तूने पापा की किताब क्यों फाड़ी? तू अपनी चाबियां संभाल। देख देख, ये ठीक बात नहीं है। मैं तेरी बहन हूँ इसलिए कह रही हूँ ना। मैंने इसीलिए कह रही हूँ, जहाँ से आई है वही लौट जा। नानी के घर ही रह तू, वही है तेरा अपना असली घर। और यहाँ की चाबियों का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कैसी हो गई तू? कभी कुछ कभी कुछ, और मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मेरे पापा का घर ही है। पापा, पापा, पापा का घर है। छोटी, क्या पापा हुआ? का घर है। अरे सुन तो सही। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, जमेगा ना। मगर छोटी ने बड़ी से ये क्यों कहा कि लौटा रानी के घर में? ये तो छोटी जानती है। लेकिन तुमको हिस्ट्री बता रहे थे। हाँ, छोटी के बिहेवियर। हाँ हाँ, हिस्ट्री है, पहले भी ऐसे कई मौके हैं। किताब पढ़ते हैं। नहीं, ऐसी कुछ और घटना है। जब छोटी घर में गई, तो बड़ी कहाँ गई? असल में कभी बड़ी तो वहाँ रही नहीं, वो तो बचपन से ही नानी के घर पली बड़ी। अभी हाल ही बुलाई गई थी घर पे, जब माँ को लकवा पड़ गया था। वो बड़ी यानी दीदी की शादी के बाद। यार, adjust कर लो। तो फिर तो बेटियां 3 हुई, नंबर 1 दीदी, नंबर 2 बड़ी और नंबर 3 छोटी। और घर पे तो 2 ही है ना, बड़ी दीदी की तो शादी हो गई। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। दीदी को हम कुछ और कहेंगे, कोई नाम दे दो। शिल्पा तो दीदी जगह बुला रही थी। तो हम कुछ और कहेंगे। दीदा तो आप कोई नाम सजेस्ट करो। अनु दीदी। करेगा, अनु दीदी। हम दीदी को अनु दीदी कहें। तो सुधांशु तुम बता रहे थे दीदी यानी अनु दीदी की शादी हो चुकी है। हाँ, शादी हो चुकी है। लेकिन तुमको हिस्ट्री भी बता रहे थे सुधांशु। हाँ, वो हिस्ट्री जिससे किताब फटने पर उंगली छोटी की ओर उठी। सुधांशु तुम कुछ कह रहे थे, मेरा मतलब कुछ कहने वाले थे ना यार। ये तो सारी घटनाएं घटकर गुजर रही है, पर छोटी की डायरी में कहानी को एक नया एंगल
नाटक उसी डायरी पे बेस्ड है। कुछ लगभग 1-1.5 साल से लिखी। वो डायरी कम ये भी है और वो पिता के हाथ लगी। तो असल में वो किताब के पन्ने फटने की घटना से बड़ी बहुत अपसेट हुई और छोटी के रवैये से बहुत परेशान थी। इसलिए वो बात की तह तक जाना चाहती थी। ये असूलन गलत होने के बावजूद उसने छोटी की किताबों और कॉपियों की तलाशी लेनी शुरू की। अच्छा, छोटी के सामने? अरे नहीं, रात में। और फिर हाथ लगी छोटी की होमवर्क की एक नोट जो असल में उसकी डायरी थी। और वो हमारी शिल्पा के हाथ लगी। हाँ, क्या लिखा था उसमें? पहले ही दिन एक पन्ने पर बड़ी की नजर ठहर गई। उसने पढ़ा, इतना फैला रखा है कमरा, देखूं तो क्या दिखती रहती है। क्या लिखा है? अरे पापा, कमरे में पढ़ना ठीक नहीं है। आज सुबह बाथरूम में नहा रही थी तो सीढ़ियों पे पत्थर, हाँ ठीक है। हाँ, आज सुबह बाथरूम में नहा रही थी तो पापा की झल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। तुम ये अपना एक साइड का दर्द लिए बैठी रहो, घर पर ध्यान दो, घर पर। मैं सुबह से मुंह पे साबुन लगाया बावला सा सारे घर पे फिर रहा हूं। आखिर मेरा शेविंग रेजर गया कहां? कहां है वो? अब जबान में भी दर्द होने लगा क्या? ऐसी बातों पे तुम्हें साफ सूंघ ही जाता है। तो लड़का तो पैदा किया नहीं तुमने जो रेजर ले ले, फिर ये रेजर गया कहां? मरती भी नहीं कल हुई। काटो तो खून नहीं, वो रेजर तो रात को मैंने ही लिया था। अगले दिन स्कूल के एनुअल प्ले की ड्रेस रिहर्सल थी जिसमें मुझे स्लीवलेस ब्लाउज पहनना था, इसलिए रात को ही चुपके से पापा का रेजर लिया था। तेजी से जैसे तैसे कपड़े पहनकर बाथरूम से निकली और अपने कमरे में मेज की तरफ दौड़ी। देखा पापा वहीं थे, रेजर उनके हाथ में था। स्लीवलेस ब्लाउज से बाहर निकली मेरी बाहों को उन्होंने देखा अच्छी तरह, फिर मुस्कुराए और रेजर दिखाकर बोले, ये तुम लाई थी? मेरे पास से होकर जाते हुए उसी रेजर को उन्होंने हल्के से मेरी बाह पर मारा और मुस्कुराते हुए निकल गए। ढेर सारी छिपकलियां बाहों से होती हुई मेरे पूरे शरीर पर रेंगने लगी थी। कान से जैसे मेरी देह ही उघड़ गई थी। ऐसा लगा कपड़े बदलते हुए कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। मैं निर्वस्त्र हूँ और दरवाजे पर पापा खड़े हैं, ऐसे ही मुस्कुराते हुए। गॉड, हाँ बिल्कुल।
साफ करने वाले को बुलाया गया, देखा कि कमोड से निकलता पापा का रेजर यहाँ शेविंग। और एक बार नहीं, कई बार। और तो यूं भी होने लगा था कि पापा की जरूरत की सारी चीजें कभी भी एक जगह पर नहीं मिलने देती। बूट पॉलिश कभी किताबों की रैक में पाया जाता है, चश्मा फ्रिज के फ्रीजर में। क्या उम्र रही होगी छोटी की तब? उम्र का पता नहीं, हाँ पर शायद वो 8वीं में। 8वीं यानी 14-15 साल। इतनी छोटी उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस। तो इस तरह रिश्तों की साथ पलट गई होगी। बड़े होते बच्चों की कॉपी किताब पर कभी कभी नजर डाल दिया करते, देखने के लिए कि औलाद किस तरफ जा रही है। और यहाँ एक छोटे से झुंझलाए अपमानित किशोर मन ने बाप की सीवन उगड़ने शुरू कर दी। उससे बचते में से खोज निकाला, पढ़ी ने। बाकी किताबें तो बाद में काटियां पड़ी, सबसे पहले उसके हाथ लगी, रख दिया। और किताबों के बीच में छुपाई गई पोर्नो बुक्स। आपकी किताबों में धड़कती आग और पोर्नो बुक्स का ऐसा असर? इरफान, असर तो कई बातों का रहा होगा, सारा गुस्सा सिर्फ किताबों पे निकला। वो गुस्सा इतना बेरहम था कि उसने रह की किसी भी किताब को नहीं बख्शा यार, यहाँ तक कि डिक्शनरीज को भी नहीं। बात 1 या 10 किताब पढ़ने की नहीं है सुधांशु, बात है विश्वास टूटने की। और जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो सब झूठ हो जाता है। छोटी के मन में पिता की जो इमेज बनी हुई उसके रंग फीके होते चले जाते हैं। मानो एक सुरंग जो पीछे की तरफ से खुलती नजर आ रही है, हर बात नए अर्थों के साथ नजर आने लगती है। उस शेविंग किट के रेजर में अतीत को छील कर रखती है। उसे अपना बचपन याद आया जो अस्पष्ट था आज तक, मगर उसे याद आया एक नए तरीके से। अरे ये क्या, तुमने फिर अपने कपड़े गंदे कर दिए। ओहो, मैं कितनी बार बदलूं? तुम बड़ी हो रही हो, जब स्कूल जाओगी तो घड़ी घड़ी तुम्हारे कपड़े कौन बदलेगा? अरे पार कैसे करके रखे है तुमने कुचुर मुचुर से? हाँ कुचुर मुचुर। आओ मैं बालों में कंघी कर देती हूँ। बताओ मुझे, 1 चोटी करूँ या 2 चोटी करूँ तुम्हारी? ओहो, क्या कर रही हो? ठीक से बैठो तुम। ठीक से बैठो। चोटी बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है? ऐसे रोई नहीं करते, तुम तो अच्छी घड़िया हो ना मेरी। चुप चुप, नहीं रोते। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अनु दीदी से कहती हूँ, वो तुम्हारी चोटी बना देंगी। जब चोटी बनाती है तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। दीदी चोटी भी वही बनाती हैं। चलोगी दीदी के पास? चलोगी ना? चल अन्य दीदी के पास चलते हैं। चलो चलो। शायद 5 साल की थी। हाँ, 5 की पहली क्लास में थी और अनु दीदी 12वीं में। अचानक खबर आई कि बुआ जी बीमार हैं। माँ उनके पास रात को अस्पताल में रहने गई थी। घर में मैं, अनु दीदी और पापा को कमरे में छोड़कर अपनी गुड़िया ले बैठक में आ गई थी और देर तक वहीं खेलती रही थी। चलो अब हम अनु दीदी के पास चलते हैं। तुमने कभी घोड़े की सवारी करी है? नहीं की? चलो आज मैं तुम्हें घोड़े की सवारी कराती हूँ। घोड़े पे
बैठना, गिरना मत तुम बिल्कुल भी। गुड़िया लिए मैं उठी और अनु दीदी के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। देखा अनु दीदी पलंग पर अथलेटी सी थी और पापा पापा कैसे लेटे होंगे? पापा 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 अनु दीदी के ऊपर लेटे हुए थे। क्या करे पापा? देखो छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, पापा छोड़िए मुझे, छोड़िए। छोटी ने दरवाजे से अनु दीदी को पुकारा था। अनु दीदी, अनु दीदी। उसके बाद मैंने जो देखा, मैं घबरा गई। पापा झटके से उठे और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। फिर अनु दीदी उठी। रोई रोई क्यों कर रही हो? खिंच गई हो क्या दीदी? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बैठना। पापा तुम्हारे ऊपर क्यों लेटे हुए थे दीदी? तुम मत रो, मैं भी रोऊंगी। नहीं देख मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? हाँ वो सुन, वो मुझे ना खांसी आ रही थी ना, देख। हाँ तो पापा मुझे दवाई दे रहे थे। हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सुन मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ कुछ भी नहीं। मत कहना इस बारे में। हाँ किसी को मत बताना ना, तेरे सिर पे भैंस के दो सींग निकल आएंगे। सींग मेरे सिर पे? हाँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ मत कहना। हाँ कोई लड़की या टीचर मुझे ठहर कर देखती, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे सिर पे धीरे धीरे सिंह निकल रहा है और वो लोग वही देख रही हैं। मैं खुद को छिपा देना चाहती थी, पर कहाँ? सबसे दूर, सबसे दूर। बिस्तर के रंग में या फिर छत पर पानी की टंकी में या पता नहीं कहाँ। खुद को दुनिया की नजरों से दूर कर देना चाहती थी। क्यों किया अनु दीदी ऐसा? क्यों चिपका
लुटा दिया ये भैंस का चेहरा मेरे ऊपर। मुझे डर था अगर मेरे मुंह से ये बात निकल गई तो हम माँ से भी दूर ही दूर रहती थी। मुझे यकीन था अगर मेरे मुंह से बात निकली तो मेरा चेहरा पूरा का पूरा भैंस जैसा हो जाएगा, सिंगों वाली भैंस। नहीं नहीं नहीं, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ। मत आओ इधर, मत आओ। मैंने किसी को नहीं को बचाया कुछ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों किया अनु दीदी ऐसा? क्यों चुप कर दिया इसका चेहरा मेरे ऊपर? नहीं, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ, मैंने नहीं बताया किसी को कुछ। मैं बस अनु दीदी के आसपास ही रहती। अनु दीदी भी मुझे खुद से कभी अलग न करती। मैं यहाँ वहाँ होती, फौरन आवाज लगाती, छोटी छोटी कहाँ है तू? आई है अनु दीदी। पर बीए के बाद अनु दीदी की शादी कर दी गई। वो चली गई हमेशा के लिए। मैं और अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। नानी के यहाँ से जब बड़ी छुट्टियों में घर आती तो मेरा मन उससे जुड़ न पाता। मैं अकेली बैठी जाने क्या क्या सोचा करती। हाँ, जब मैं आती थी तो कुछ अलग सा पाती थी, कुछ अलग। क्या सोचती होगी छोटी? चाहता है किसी से ना मिलूं, किसी से भी नहीं। अपने शरीर को कहीं छुपा कर रख दूं, सबसे दूर खुद को कहीं अलमारी में बंद कर दूं, या फ्रिज में, अंधेरे में जहां कोई नहीं आता, जहां कोई नहीं जानता। अंधेरा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, जहां और कोई ना हो। ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ अंधेरे में नहाऊं, अंधेरे से बातें करूं और कहीं अंधेरा अंधेरा और कर सो जाऊं। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 9वीं में फेल हुई, जैसे तैसे 9वीं पास की, फिर 10वीं में भी फेल हो गई। अब फिर वही नतीजा, 10वीं में दोबारा फेल। पहली बार जब फेल हुई थी तो बहुत
बहुत रोना आया था। इस बार बिल्कुल नहीं आया। एक क्या आधा आंसू भी नहीं। अब ना सब कुछ बेकार सा लगता है, बिल्कुल बेकार। अनु दीदी चली गई और माँ तो बिस्तर पर है। शायद अब हमेशा बिस्तर पर ही रहेगी। बड़ी बड़ी अपनी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। और पापा के पास तो आज शाम सक्सेना अंकल आने वाले हैं। बोतल खोल कर नशे में धुत होकर मेरे रिजल्ट का मातम मनाने मेरा माता मनाने छोटी। देख वो आ रहा है पापा सक्सेना अंकल के साथ मेरे रिजल्ट का माता मनाने। हाँ मेरा माता मनाने, मेरा माता मनाने। छोटी हाथ रोक क्यों दिया सक्सेना साहब? इस घर में कितनी चीजों का मातम मनाएंगे? जारी रखो। ये घर ही मुझसे तीन बलाओं को पैदा करके खुद लकवा मारी सालों से खाट तोड़ रही है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, बेटी हर साल फेल हो रही है। अब तो स्कूल ने भी नाम काट दिया, कहते हैं दूसरा स्कूल देखो। हाँ, टके टके के प्रिंसिपलों के आगे हाथ जोड़ो, चाहे मेरी जूती। बहुत होगी पढ़ाई। हाँ, अरे सक्सेना साहब, लीजिए और लीजिए, हाथ बढ़ाइए। नमकीन वगैरह तो आप लेते नहीं, अच्छा करते हैं। हाँ, सोडा भी कहाँ लेते हो? अली साहब, मीट पीने का मजा ही कुछ कार की चोचलों में क्या रखा है? ये चोचलेबाजी तो औरतों को पसंद है। अजी यहाँ हम इतना वक्त किसके पास रखा है? सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए गर्क हो गई। अब तो इसे पढ़ना सिखाऊंगा मैं। बहुत हो गया स्कूल। बस ओपन स्कूल में आते हो, पढ़ाऊंगा तो इसे मैं। यार सक्सेना, लाइट तो नहीं करना। क्या हुआ? नहीं, चलो मेरे जेब में भी होगा। लाइटर ने भी धोखा दे दिया। साला हमारी भी क्या जिंदगी है? बीच वो उसे सींचते रहो सालों, वो सो जब लहराने लगे तो किसी और के नजर कर दो। तुम भी तो भुगत रहे हो सक्सेना। ऐसी खूबसूरत जवान बेटी को ले जाने के लिए तुम्हारा साला प्रोस्पेक्टिव दामाद कीमत चाहता है। कम ना चाहता? लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख, डायरेक्ट 10 लाख। कहां खाने आए हैं? हट! साला पाले हम, फल खाए दूसरे। अरे
अरे हमारा फल खाने का हक तो अपना छोड़ो, सत्य जाने दो। ये घुटन में नशा भी नहीं था। चलो सत्यनारायण छत पर चलते हैं। हवा में कोई रंगीन चलचित्र देखते, मूड बनाते। दोनों ऊपर जा चुके थे। मैं बत्ती बंद किए अंधेरे कमरे में बैठी सोच रही थी कैसे माली हैं ये लोग। मुझे अब सब तरफ अंधेरा नजर आता है, गहरा अंधेरा। पापा की रंगी काली मूंछों से भी काला अंधेरा। अब स्कूल भी गया, अब पापा पढ़ाएंगे। तो इस सारे बदन पर निचली जैसा क्या है, जैसे बरसात के बाद जंगली केंचुओं का ढेर उगाया हो। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होगी। छोटी, तुमने अकेले कितना कुछ सहा, घुटती रही, कुछ नहीं कहा किसी को। छोटी, छोटी, मुश्किल हो गए। अंत में क्या हुआ? सवाल ये है, इसका होगा क्या? सॉरी गाइस, वी आर लेट। चलिए अब विदाउट समोसा ब्रेक आज की रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। हेलो, मैं आप ही लोगों से बात कर रही हूँ। धीरज दा, इरफान, सुधांशु। अच्छा भाई, शाम होने को आई, आप दोनों थी कहाँ? वो धीरज दा, असल में मैं शिल्पा को उसके घर लेने जा ही रही थी कि उसका खुद ही फोन आ गया कि तुम बताओ, मैं खुद आ जाऊंगी। तो तुम दोनों यूनिवर्सिटी से आए? हाँ, तुम मुझे भी बता दिया तो मैं भी साथ आ जाता। महिला मंडली को भी थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो एक प्लकार्ड लेके चला करो, ये जनाना है। इरफान, शिल्पा खड़ी क्यों? नहीं ठीक है। कोई नहीं, शिल्पा बैठो। धीरज दा, हम तो और भी जल्दी आ जाते, और जब हॉस्टल में बैठे तो शिल्पा ने अपना पूरा नाटक ही सुना डाला। तुमने नाटक पूरा कर लिया? नहीं अभी कहाँ, अभी अंत कहाँ मिला है। अंत लेकिन जो भी हो, मैं तो नाटक सुन के दंगी रह गई। धीरज दा, शिल्पा ने क्या प्रॉब्लम उठाई घर की। पता है मुझे, प्लॉट पता है मुझे शिल्पा। धीरज दा, पर हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ लेकिन तुम्हें पता है, इट वाज रादर हैप्पी, और अल्टीमेटली करना तो हम लोगों को ही है ना। तो डिस्कस कर लो। अच्छा क्या सुधांशु, वैसे भी आज हॉस्टल में मैं और शिल्पा भी ये डिस्कस कर देना। शिल्पा, शिल्पा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। छोटी हमारी नायिका यानी हमारी छोटी की डायरी से पता चला बात कहाँ तक बढ़ चुकी। मेरा मतलब है, छोटी किस कदर परेशान थी। तुमने उसके बारे में कुछ लिखा या कुछ सोचा? अभी सोच नहीं पा रही हूँ। धीरज दा, घर में इतना बिखराव और ऐसे हालात में कोई लड़की क्या कर सकती है आखिर? 100 नंबर घुमाकर पुलिस को बुलाएंगे और क्या। आप शायद भूल रहे हैं, स्कूल की लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ी बहन बुलाए। अरे इरफान, कहाँ की बात कर रहे हो? ये क्या अमेरिका है कि चाइल्ड अब्यूज के नाम पर फौरन पुलिस आ जाएगी? तो पुलिस को मारो गोली, मीडिया का सहारा लिया जाए तो। हाँ, तो फिर स्क्रीन पर छोटी बड़ी को के चेहरे को धुंधलाकर अनाप शनाप बका जाएगा। तब आपने क्या फील किया और अब आप कैसा फील कर रहे सही हैं? में, और किसी एक चैनल की चांदी हो जाएगी। प्रॉब्लम रहेगी वहीं की वहीं। की गंदगी बाहर धोकर ये दोनों लड़कियां आज तक जाएंगी का। अंत में तो पिता के पास ही जाना पड़ेगा, और चैनल क्या उनका रिहेबिलिटेशन करेगा? पर जरा सोच के देखिए,
अगर वो दोनों लड़कियां महिला आयोग को अप्रोच करे तो भी बात वही की वही रही। अगर ये कदम उठा लिया तो बाद में वो जाएंगी कहाँ, खाएगी क्या? ये इतना आसान नहीं है। यार मुझे तो लगता है तुमने सारे मामले को बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज कर दिया। एक एक्सेप्शन को लेके बैठ गई यार शिल्पा हमारी। आज मैं और शिल्पा हॉस्टल में यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में मर्दानगी की निशानी माने जाने वाली ये सारी गालियां हमेशा माँ, बहन और बेटी पे आके क्यों दम लेती है? ये गालियां नहीं, कभी हुई सच्चाइयां हैं। तो फिर कोई सोचो ना सच्चा सा अंत। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस जिंदगी की सच्चाई को सामने रखा है। कहाँ गया तुम्हारा वो स्त्री विमर्श एंड प्रोग्रेसिव सोच? पर मैंने कब कहा अरे कि पर शिल्पा तुम क्यों डिफेंसिव हो रही हो? और भाई क्या है ये स्त्री विमर्श और प्रोग्रेसिव अप्रोच का झंडेबाजी और नारों में होता है क्या? मैं मानती हूँ कि पूरे दिल से, पूरी हिम्मत से इन तभी ठगी कुरूप सच्चाइयों को सामने लाना ही सबसे बड़ा नारा है। जब जब ऐसी भावनाएं दिल में उठती हैं, तब सवालों के जवाब। लगता है आज फिर हम खाली हाथ ही लौटेंगे। क्या छोटी की समस्या का हमारे पास कोई हल नहीं है? शिल्पा, शिल्पा, अरे अविनाश भाई आप, पहले मैं यूनिवर्सिटी गया था, उससे जब पता तुम यहाँ पर हो। चलो बड़ी जल्दी करो। अविनाश भाई बात क्या हुआ? छोटी ने मैं किसी लड़क कर जान दे दी। छोटी? कौन छोटी? शिल्पा की बहन शिल्पा की बहन छोटी तो मतलब वो डैडी किसी सहेली की उसकी खुद की छोटी बहन। छोटी? छोटी अंत ढूंढ रहे थे हम। नहीं, ये वो अंत नहीं है। कैसा? क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं चाहिए ऐसा अंत हमें। ये अंत हमें मंजूर नहीं। ये अंत हमें भी मंजूर नहीं। हाँ, ये अंत हमें मंजूर नहीं। रंजना, और सुधांशु की भूमिका में केशव,
मेहता। और इरफान की भूमिका में विश्वजीत। चाय वाले की भूमिका में दिलीप। और पापा की भूमिका में विनय जी। और लाइव में रोहन। भी हमारा शिवम गवरिया। और साइंटिस्ट में सम्राट। हाँ, आदित्य बैक स्टेज। और हमारे इस प्ले के जो डायरेक्टर है, मेरे खास दोस्त है, उनका नाम है शिवम शर्मा। मोरी चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा।